यूरिन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है और हमारी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है, आइए इस चीज को समझते हैं। ये हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करने के साथ साथ वेस्ट मटेरियल को भी निकालता है। साथ ही इसी दौरान हमारे शरीर से ऐसे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो जब हम पानी पीते हैं वो सीधा जाता है हमारे स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे पानी का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। फिर वो पानी जाता है ब्लड में और वो ब्लड देन रीनल आर्टरी द्वारा किडनी में पहुंचता है। अब हमारे शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेजेस में होता है, जिसमें सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा होता है सेक्रेशन। अब किडनी हमारी बॉडी में फिल्टर का काम करती है और किडनी के अंदर लाखों संख्या में पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स। तो जैसे ही हमारी किडनी में ब्लड आता है वो सबसे पहले तो किडनी के फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाती है। इसी ब्लड में बहुत सारी वेस्ट मटेरियल और अननेसेसरी बॉडी फ्लूइड भी होती है। अब आर्टेरियोल्स के थ्रू बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जैसे ही ब्लड जाता है वहाँ ऑस्मोटिक एंड डी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण ये ब्लड ग्लोमेरुलर के सराउंडिंग में लगे हुए एपिथेलियल मेम्ब्रेन से फिल्टर होकर बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाने लगती है। फिल्टर हुआ ये मटेरियल यूरिया, एमिनो एसिड, आयरन एंड वाटर जैसे चीजों से भरा हुआ रहता है। इसी प्रोसेस को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन वाली प्रोसेस में होता ये है कि अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारा ये रीनल ट्यूबुल ज्यादा से ज्यादा पानी को ब्लड में पहुंचाने लगते हैं, जिससे हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन ना हो। इससे हमारा यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, यानी येलोइश रंग का हो जाता है। एक बार जब ये तीनों प्रोसेस हो जाती है तब ये जो यूरिन फॉर्म हुई है ये एक कॉमन कलेक्टिव डक्ट में आ जाती है। फिर यहाँ से ये यूरिन हमारी किडनी के रीनल पेल्विस में आ जाती है, जहाँ से जुड़ा रहता है यूरेटर, और ये यूरेटर सीधा जाकर जुड़ जाता है यूरिनरी ब्लैडर से, जहाँ पर हमारी यूरिन को स्टोर करने की कैपेसिटी लगभग 700 से 800 ml तक की होती है। और हमारी इसी यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा रहता है हमारा यूरेथ्रा, जहाँ से हमारी यूरिन बाहर निकलता है जब भी हम चाहते हैं या जब हमें यूरिनेशन की अर्ज होती है। To like, share and subscribe for more interesting videos.